जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैंने RWE पे संडे का मॉक टेस्ट दिया हूँ, BSF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वाला। आज 19 जुलाई 2026 है, यही वाला मॉक दिया था। और आज का मॉक का लेवल क्या था, आज के मॉक हिसाब से कितनी कट ऑफ जा सकती है, सारी चीज़ पे बात करेंगे। और आप लोग मॉक टेस्ट नहीं दिए तो मॉक टेस्ट दे देना। और इसका एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक है, लगभग 1 से डेढ़ महीने बचे हुए हैं। और जैसे मॉक का बताऊँ तो मॉक जैसे मेरा रीजनिंग में 18 सही है, 2 गलत हो गया। और ये पता नहीं कैसे 2 गलत हो गया, मैंने पूरा बना दिया था। और एक ये वाला सवाल नहीं बन रहा था, इसमें कुछ नहीं करना था, सभी का योग जो लिखा है इंग्लिश में, इनका योग नंबरिंग करके योग करना था। योग सबका 26 बैठ रहा था, एक का 26 नहीं बैठ रहा था, वही वाला आंसर होगा। और मैथ की बताऊँ तो मैथ आज इनका अच्छे लेवल का प्रश्न थे। मैथ में मैं जब शुरू में हल कर रहा था, मुझे लगा कि मैथ में आज ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा, 15 से 16 कर पाऊँगा बस। लेकिन धीरे धीरे मैंने 18 बना दिए थे। मुझसे ये 3 नंबर का और 16 नंबर का सवाल नहीं बन रहे थे ये दोनों। बाकी मैंने इसमें ऑप्शन काट के कुछ मतलब लास्ट में मैंने बना दिए थे, मुझे लगा नहीं बन पाएगा। जैसे एक ये वाला सवाल था, निम्नलिखित में कोटि पूर्णांक बताइए। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था। मैंने 2-3 का जोड़ को मैंने डिग्री में जैसे पूछा था, मैंने 360 डिग्री भाग दिया था, नहीं आया। फिर मैंने 180 डिग्री से भाग दिया, दोनों को जोड़ के 3 और 5 को, फिर भी नहीं आया। तो मैंने 3 और 5 का 90 से जब भाग दिया डिग्री से तो आंसर आ गया था। ऐसे करके मैंने 18 तक बना दिए थे मैथ। और मैथ में अगर आपका आज 16 से 17 प्रश्न सही है तो अच्छा प्रश्न है, क्योंकि मैथ इसमें आज अच्छे लेवल के डाले थे। और इसमें मैथ में आज एक ये वाला बढ़िया सवाल डाले थे, जो लिखा है निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या। परिमेय और अपरिमेय क्या होता है, जैसे परिमेय है तो इसे हम P और Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन अपरिमेय को नहीं लिख सकते हैं। और tan 30 अंश का मान 1/3 होता है, और tan 60 अंश का मान √3 होता है। और ये tan 30 का अंश का भी मान √3 होता है। तो 3 से कट गया और सिर्फ 1 बचा, तो ये परिमेय है। और दूसरा नंबर था sin 30 अंश का मान 1/2 होता है, ये भी परिमेय है। और कोट वो tan 45 मान ये भी 1 होता है, ये भी परिमेय है। लेकिन डी वाला जो ऑप्शन है कोस 30 अंश का मान, ये √3/2 है, इसे हम P और Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो यही वाला आंसर होगा इसका। और क्लियर एप्टीट्यूड की बात करें तो क्लियर एप्टीट्यूड में मेरा 14 सही है। और इसमें इंग्लिश का पार्ट 5 था, मैंने 5 के 5 छोड़ दिया था क्योंकि इंग्लिश नहीं आती। तो एक प्रश्न ये वाला था, इसमें कुछ नहीं करना था, इसमें एक जोड़ के गुणा करना था। जैसे 14 है, इसमें एक जोड़ के, और 11 है, इसमें भी एक जोड़ के जब गुणा करोगे, 14 एक जोड़ोगे तो 15 हो जाएगा, 11 में एक जोड़ के 12 हो जाएगा, दोनों को आपस में गुणा करोगे तो 180 आ जाएगा। ये मुझसे नहीं बन रहा था, मैंने इसे छोड़ दिया था। क्लियर एप्टीट्यूड में तो ठीक ठाक स्कोर है, इंग्लिश के छोड़ देते हो। और बाकी हिंदी में मेरा 18 सही है, 2 गलत हो गया। और हिंदी में ये जो तो पता नहीं कैसे मतलब सिली मिस्टेक हो गया था, या समझ नहीं आया था कि 2 गलत हो गया। और सबसे दिक्कत तो मुझे कंप्यूटर ने आज दिया। कंप्यूटर मतलब छोटे छोटे ही प्रश्न, ज़्यादा कोई खास नहीं थे, लेकिन पता नहीं कैसे मेरा 10 ही सही हुआ। और आजकल मैं कंप्यूटर पढ़ ही रहा है, और बाकी मैथ रीजनिंग ज़्यादा नहीं पढ़ रहा हूँ, कंप्यूटर ही हमेशा पढ़ रहा हूँ, फिर भी कंप्यूटर में स्कोर नहीं बढ़ रहा है। इसमें आज 10 ही सही हुए, 9 गलत हो गया। और पूरा मेरा 78 सही है, जो कि ज़्यादा अच्छा तो स्कोर नहीं है। और आज की स्कोर बताऊं तब, जैसे आपका कट ऑफ अगर 80-85 के बीच में है, 85 तक तो आप बिल्कुल सेफ़ हो, बहुत अच्छा स्कोर है। और उससे कम भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई कीजिए, मॉक टेस्ट दे दी, स्कोर बढ़ जाएगा। और यही था आज। बाकी स्कोर बढ़ाने के लिए हमें टेस्ट लगाइए, प्रैक्टिस सेट करिए, यही सब करिए, स्कोर बढ़ जाएगा आपका। और टाइपिंग पे विशेष ध्यान दीजिए, जो कि मैं खुद टाइपिंग थोड़ा बहुत कर रहा हूँ इस समय। अब टाइपिंग पे ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा, और एग्ज़ाम भी नज़दीक आ रहा है।